तो अब हमें एक और क्वेश्चन गिवन है। इसमें हमें टू प्लेन्स की इक्वेशंस कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। अब हमें प्रत्येक प्लेन के लिए प्लेन पर ओरिजिन से ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर के फुट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट ए की बात करें तो इसमें प्लेन की इक्वेशन ये है, जिसे हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन को देखें तो यह ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी के फॉर्म की है। अब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके हम ये कह सकते हैं कि a की वैल्यू होगी 2, b होगा 3 एंड c होगा 4। अभी हमने ये सीखा है कि ओरिजिन से ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर के फुट के कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं। अब हम यहां से देख सकते हैं कि हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए l, m, n एंड d की वैल्यू की जरूरत है। सो इसके लिए हम प्लेन की इक्वेशन को lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू डी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए इस इक्वेशन को स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। सो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं, जो कि हमें स्क्वायर रूट ऑफ 29 मिलती है। दैट मीन्स हमें गिवन इक्वेशन को रूट 29 से डिवाइड करना है, जिससे कि हमें ये इक्वेशन मिलेगी। एंड इसे सिंप्लीफाई करके हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब जो हमें इक्वेशन मिली है वह इस फॉर्म की है। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके हम कह सकते हैं कि ओरिजिन से प्लेन पर ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर के डायरेक्शन कोसाइन से 2/√29, 3/√29 एंड 4/√29 एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है 12/√29। तो अब आप देख सकते हो कि हमें सभी वैल्यूज मिल चुकी हैं। जब हम इन सभी वैल्यूज को फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें कोऑर्डिनेट्स कुछ इस प्रकार के मिलेंगे, जिन्हें सिंप्लीफाई करके हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, जो कि है 24/29, 36/29, 48/29। अब हम पार्ट बी में देखें तो इसमें प्लेन की इक्वेशन कुछ इस तरह की है, जिसे हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। अब गिवन इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू होगी 0, b होगा 3 एंड c होगा 4। एंड अभी हम ये सीख चुके हैं कि ओरिजिन से ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर के फुट के कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं। अब हम यहां देख सकते हैं कि हमें l, m, n एंड d की वैल्यू की जरूरत है। सो इसके लिए हम प्लेन की इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम गिवन इक्वेशन को स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। एंड स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू हमें मिली है 5, यानी कि हम 5 से डिवाइड करेंगे, जिससे कि हमें इक्वेशन कुछ इस तरह की मिलती है। एंड इसे हम सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। अब जो हमें इक्वेशन मिली है उसे इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके हम कह सकते हैं कि l होगा 0, m होगा 3/5 एंड n होगा 4/5, यानी कि हमें डायरेक्शन कोसाइंस मिल चुके हैं। एंड हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की बात करें तो यह 6/5 के इक्वल होगा। तो अब हमें ये सभी वैल्यूज मिल चुकी हैं। जब इन सभी वैल्यूज को हम इसमें पुट करेंगे तो हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स कुछ ये मिलेंगे, जिन्हें हम सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 18/25, 24/25। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।